नमस्कार दोस्तों, मैं सैफ अरुण आर्य आपके सामने आज फिर मैं उपस्थित हूँ। कुछ एक नया लेकर आपसे चर्चा करूँगा। बात करेंगे हम अर्निंग और लर्निंग के बारे में। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी से बात करेंगे। हम आप सभी लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि हमारे पहले आज के समय में तो ऐसा नहीं होता। पहले आपने देखा होगा कि गली में एक आदमी घूमता था और बड़ी ही मधुर बांसुरी सुनाता था। बड़ी ही मधुर बांसुरी बजाने के लिए आता था और बहुत सारी बांसुरियां रखे रहता था। और क्या होता था कि हम उन बांसुरी की जो धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। ऐसा लगता था क्या बांसुरी बजा रहा है। अगर किसी वो गाने की धुन बजाता था, जैसे परदेसी परदेसी जाना नहीं, तो ऐसा लगता था क्या बात है। और उस धुन को सुनकर हम क्या करते थे, हम उसको बुलाते थे और पूछते थे, ए बांसुरी वाले इधर आ, ये बांसुरी कितने में दी? तो उसने कहा साहब 20 रुपए में। तो हम उसकी उस मधुर धुन को सुनकर उस बांसुरी को 20 रुपए में खरीद देते थे। और आसपास के लोग जो हम जब खरीदने जाते थे वो भी खरीद लिया करते थे। लेकिन अब जब हम बजाना शुरू करते थे तो क्या निकलता है उसमें से? धुन निकलती है क्या? नहीं निकलती। जब हम बजाते हैं तो क्या निकलती है? हवा निकलती है, हवा। भाई जब वो बजा रहा था तब तो धुन निकल रही थी, और जब हम बजाते हैं तो हवा निकल रही थी। तो फिर अगर हम उस बांसुरी को सीखने का कई बार प्रयास करते हैं, और एक बात मैं कहूं कि अगर उस बांसुरी वाले से कहा जाए कि भाई मित्र, तूने जो बांसुरी दी है क्या मुझे बजाने के लिए सिखाएगा? तो वो बोलेगा हाँ बिल्कुल सिखाऊंगा। लेकिन वो आपसे क्या बोलेगा कि आपको मुझे इस सिखाने के लिए कुछ ट्यूशन फी देनी पड़ेगी, साथ में आपको कुछ समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मेरे साथ समय देना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे? अगर मुझे बांसुरी सीखनी है तो मैं बोलूंगा नहीं नहीं, वो मैं नहीं कर सकता। भाई मुझे बांसुरी बजाना सीखना है, और मैं ना समय दूंगा और ना ही उसके साथ सीखने का प्रयास करूंगा। तो क्या बांसुरी बजाना संभव है? अगर आपको उसी जैसी सुरीली बांसुरी बजानी है तो आपको लगातार अभ्यास करना पड़ेगा और उसको पे भी करना पड़ेगा। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम जब तक किसी दूसरे की मंत्र मुक्त धुन को सुनकर जैसे एकदम से आनंदित हो जाते हैं, लेकिन आपने सोचा है कि उसको बजाने के लिए उसने कितना अभ्यास किया होगा, कितनी लर्निंग ली होगी? सुबह शाम उसका अभ्यास करता होगा, और अभ्यास करते ही करते वो इतनी मधुर धुन बजाना शुरू कर दिया। अगर आपको भी उस बांसुरी की तरह धुन उस धुन की तरह बांसुरी बजानी है तो क्या करना पड़ेगा? आपको लगातार उसको सीखना पड़ेगा, लर्निंग लेनी पड़ेगी। वो जैसा कहता है वैसा करना पड़ेगा, तभी आप उस जैसी बांसुरी बजा पाएंगे। और नहीं करते तो मारते रहो हवा। सिर्फ हवा के अलावा कुछ नहीं निकलेगी, धुन नहीं निकलने वाली। जब तक हम लर्निंग नहीं करेंगे जब तक हमारे अंदर हुनर नहीं आएगा, तब तक हम समाज में अपने आप को कैसे प्रूव करेंगे कि हम एक हुनरमंद, एक सक्सेसफुल व्यक्ति हैं। तो सफलता का राज क्या है? सफलता का राज है कि हम जिस काम के लिए लगे हुए हैं वो हमें लगातार करना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा, और गलतियां होंगी, उन गलतियों से ही सीखकर हमें आगे बढ़ना होगा। कहते हैं, एक कहावत है कि गलतियां करो 1000 बार करो, लेकिन एक गलती 2 बार मत करो, यानी दोबारा मत करो। और गलतियां किन से होती हैं? गलतियां उन्हीं से होती हैं जो सीखने का प्रयास करते हैं। तो मेरी इस कहानी का उद्देश्य यही था कि अगर हमें उस बांसुरी वाली की तरह बांसुरी बजाना सीखना है तो हमें लगातार
लगातार और लगातार अभ्यास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए एक छोटी सी इस प्रेरणा के साथ आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। इस बात पे अवश्य ही आप विचार करिएगा कि हम आगे क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।